2023 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अधिकारियों को धमकी दी है। ग्वालियर के गिरवाई में जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अधिकारी बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कर्मचारी और अधिकारी इस बात को समझ लें कि अगर उन्होंने अपने काम का तरीका नहीं बदला तो उन्हें बचाने शिवराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा नहीं आएंगे। दिग्विजय सिंह ने प्रशासन पर बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया है। तो दिग्विजय सिंह का यह बड़ा आरोप अधिकारियों पर। उनका कहना है कि एजेंट बनकर बीजेपी के लिए काम करते हैं अधिकारी। कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा नहीं आएंगे बचाने। पार्टी ने लूटा है इस प्रदेश को और लूट के जो प्रशासन का दुरुपयोग किया है। मैं अभी बसई से आ रहा हूं। दतिया का तो पूरा प्रशासन लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है। तो सरकार तो हमारी बन रही है, लेकिन वो सारे कर्मचारी अधिकारी इस बात को समझ लें, अगर उन्होंने अपना काम करने का तरीका नहीं बदला तो फिर कोई बचाने वाला, कोई नरोत्तम मिश्रा या शिवराज सिंह चौहान। तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना, उनका क्या कहना था। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, दिग्विजय सिंह ने अधिकारियों को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंट बनकर अधिकारी काम कर रहे हैं और अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो इन अधिकारियों को बचाने न शिवराज सिंह चौहान आएंगे न नरोत्तम मिश्रा आएंगे। इसके मायने क्या है, किस मामले पर उन्होंने ये कहा? बिल्कुल, देखिए कल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस के भाडेर के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के इलाके में सभा लेने के लिए गए थे। उसी दौरान जब वो लौट रहे थे तो उनकी कुछ प्रशासनिक और पुलिस के अफसरों से कहा सुनी हो गई थी और इसी बात को लेकर उन्होंने जब ग्वालियर में देर शाम एक सभा आयोजित हुई, उस सभा में मंच से नाराज़गी जताई। उन्होंने साफ तौर पर ग्वालियर में जो अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी हैं उनको चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। आने वाले समय में ऐसे कर्मचारी जो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, ये जो प्रशासनिक अधिकारी एक तरह से राजनीतिक दल के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि ऐसे अफसर अपना रवैया बदल ले, नहीं तो आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ना तो दिग्विजय सिंह के कार्रवाई के दौरान सीएम उनको बचाने आएंगे और ना ही नरोत्तम मिश्रा उनको बचाने आएंगे। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से मंच से कहा, ये सीधी सी अधिकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक अफसरों को धमकी है। चुनाव आयोग को भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए एक तरह से चेतावनी दी। और इससे पहले फूल सिंह बरैया जो भांडेर से कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो भी अफसरों को उल्टा लटकाने की चेतावनी और धमकी दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूर्व सीएम के द्वारा इस तरह की धमकी मंच से दी जाना कई सवाल खड़े करती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर निशाना साधा है कि ये कांग्रेस का चरित्र है, अधिकारियों को धमकाना और हार से बौखलाकर दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खंडवा से खबर, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर नगर परिषद ओंकारेश्वर के सीएमओ ने शिकायत की है। मानधाता विधायक और भाजपा प्रत्याशी के बेटे पर आरोप है। विधायक के बेटे दीपक पटेल, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश परिहार और साथ ही विधायक प्रतिनिधि अजय भाटिया की शिकायत प्रत्याशी और भाजपा के पक्ष में काम करने का दबाव बना रही हैं। सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। विधायक पुत्र और सांसद प्रतिनिधि पर तबादला कराने तक की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी गई है।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली पर्व की शुरुआत हुई है। जहां भगवान महाकाल की फुलझड़ी से आरती हुई है। आज धनतेरस की पूजा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी और ऐसे में खास मौके पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। फुलझड़ी से आरती हुई है। बाबा महाकाल के दरबार में देखिए रौनक धनतेरस के मौके पर, क्योंकि अगले ही दिन दीपावली है। और देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज महाकाल का श्रृंगार हुआ है। धनतेरस के मौके पर सुख समृद्धि की कामना करने यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। आज भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा होती है और साथ ही आपको बता दें कि आज नए सामान खरीदने का भी बहुत महत्व होता है। अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाहते हैं तो आप आज नया सामान अपने घर ला सकते हैं, लेकिन लोहे और एल्युमिनियम की चीज़ बिल्कुल भी ना खरीदें क्योंकि ये शुभ नहीं माने जाते। सोना, चांदी, झाड़ू या पीतल के किसी भी सामग्री को आप घर ला सकते हैं। फिलहाल महाकालेश्वर में आप देखिए किस तरह की रौनक है। फुलझड़ी से आरती हुई है और फुलझड़ी से आरती करते वक्त की ये तस्वीर पुजारियों की आपको हम दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल जिनकी कृपा बनी रहे श्रद्धालुओं पर, इसी भावना से आरती की जा रही है और ये जो उत्सव है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, इसके लिए भी आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो धनतेरस के मौके पर रतलाम में महालक्ष्मी मंदिर में कुबेर का खजाना सज गया है। बड़ी संख्या में इस बार भी लोगों ने मंदिर में धन संपदा रखी है। मंदिर सोने चांदी के आभूषणों से सज गया है। 5 बजे से ही सुबह मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो धनतेरस के दिन सुख समृद्धि की कामना करते हुए, मन में ये भाव रखते हुए श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं, दर्शन पूजन करते हैं मां लक्ष्मी और साथ ही और देखिए आप धन्वंतरी भगवान की पूजा आज होती है, क्योंकि इस मौके पर मंदिर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। रतलाम के प्रसिद्ध मां महालक्ष्मी मंदिर में कुबेर का खजाना सज गया और ये वही धन वैभव है जिसे देखने के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रतलाम के इसी मां महालक्ष्मी के दरबार में पहुंचते हैं। और ये वो धन संपदा है जो लोग रतलाम और रतलाम के आसपास के जो जिलों से यहाँ पे आते हैं वो इस मंदिर में रखते हैं। मान्यता है कि 5 दिनों के बाद इस धन संपदा को वापस उन्हीं लोगों को लौटा दिया जाता है और यह जो श्रद्धालु है ये इसे लकी चार्म मानकर अपने पास रखते हैं, जिससे उनकी धन दौलत और समृद्धि जो है वो उसमें बरकत होती है। तो यही मान्यता यहाँ पे कई दशकों से चली आ रही है और ये वो वैभव है जो मानो कलयुग में भी सतयुग के दर्शन कराता है। इसे कुबेर का खजाना कहा जाता है और ये इसी धन संपदा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे लाइन में लगे हुए नज़र आते हैं। ये देखिए आप, ये पूरी जो पब्लिक है ये सुबह 4 बजे से यहाँ पे माँ महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आई है और अब थोड़ी देर बाद जो है इस उत्सव की शुरुआत होगी। आप कब से यहाँ पे आ रहे हो, क्या देखते हैं, क्या चमत्कार देखते हैं माता जी का यहाँ पे? भैया माता जी का यहाँ पे सालों से लोग यहाँ पे आते हैं। एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बना हुआ है पूरे भारत देश में। ये लोग यहाँ पर आते हैं और अपने सोने चांदी जेवरात जो अपनी रकमें जो एक माँ लक्ष्मी की आस्था रहती है वो अपने यहाँ पे दरबार पे चढ़ाते हैं और वो चाहते हैं कि दिन दुगना चार चौगनी वो तरक्की करें। और यही आस्था के साथ ये आस्था है कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो और ये वो भीड़ है, ये वो आस्था का केंद्र है जो हर बार नजर आता है। और 5 दिनों तक के उत्सव चलेगा जिसमें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु माँ महालक्ष्मी के इस कुबेर के खजाने के दर्शन करने के लिए रतलाम पहुंचेंगे। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, देश के मेरे सभी परिवारजनों को आरोग्य एवं सुख समृद्धि के प्रतीक पर्व धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। मेरी कामना है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा से आप सभी सदैव स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहे, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। धनतेरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है। इसके अलावा अमित शाह की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी धनतेरस पर देशवासियों को बधाई दी।
ट्वीट में उन्होंने लिखा, समस्त देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख संपन्नता और सौभाग्य लाए। धनतेरस पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या लिखा है, देख लीजिए। धनतेरस पर सीएम शिवराज ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि सुख समृद्धि सौभाग्य के पावन पर्व धनतेरस की आपको हार्दिक बधाई। भगवान धनवंतरी आपको स्वास्थ्य, धन और माता लक्ष्मी सुख समृद्धि वैभव प्रदान करे। आपके जीवन का हर क्षण आनंद एवं उल्लास के प्रकाश से देदीप्यमान हो रहे। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, यही प्रार्थना है। तो आज देखिए बहुत ही खास दिन, और इस खास दिन, खास पर्व के मौके पर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी पूरे देश को शुभकामनाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे देश को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को बधाई दी, धनतेरस के मौके पर सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही अमित शाह ने भी। हालांकि आज का ये पर्व बहुत खास है धनतेरस का, और वो भी इस बार अलग संयोग बन रहे हैं। तो तमाम बधाइयां, तमाम शुभकामनाएं। इस बीच सुधीर जैन रतलाम से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी की ही बात कर लेते हैं। यहां पर आज फुलझड़ी से आरती हुई है, किस तरीके से सजाया गया है आज उज्जैन में महाकाल का दरबार, क्या रौनक है और आज क्या खास होगा? उज्जैन के बाद अपना नंबर है। पहले बाबा महाकाल के दरबार में की जाती है, चाहे वो दीपावली का पर्व हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे फिर अन्य त्योहार हो, वो सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में शुरुआत की जाती है। इसके बाद ही पूरी दुनिया में इस त्योहार को बनाया जाता है। वहीं बाबा महाकाल के दरबार में जो है फुलझड़ी जलाकर भगवान महाकाल की आरती की गई। अभी जो है आज जो है धनतेरस की पूजा भगवान महाकाल के दरबार में की जाएगी, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर के जो अध्यक्ष हैं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम वो शामिल होंगे, और माँ जो लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा, भगवान महाकाल का पूजन किया जाएगा, धनवंतरी का पूजन किया जाएगा, और यही कामना की जाएगी कि माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद जो है श्रद्धालुओं पर बना रहे, साथ ही जो बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना रहे। और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, क्योंकि कोई भी त्योहार सबसे पहले यहाँ मनाया जाता है। रूप चौदस जो है दीपावली के पर्व पर बनाया जाएगा। भगवान महाकाल को गर्म जल से स्नान कराया जाएगा। इसके साथ जो विशेष श्रृंगार कर भगवान महाकाल की भस्म आरती की जाएगी। हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरीके से फुलझड़ी से आज आरती की गई है, और साथ ही श्रृंगार भी आज बहुत अद्भुत है। राकेश यादव राजनांदगांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले रतलाम में क्योंकि हमारे साथ सुधीर जैन है। सुधीर, आप इस वक्त मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं, किस तरह की सजावट है वहां? कोई श्रद्धालु है तो उनसे आज आप बात करिए, क्या इस धनतेरस के दिन वो क्या खरीदेंगे, कैसे पूजा करेंगे? देखिए बहुत ही सुंदर नजारा है। अगर आपको कलयुग में सतयुग के अगर दर्शन करने हैं, सतयुग के कुबेर के खजाने के दर्शन करने हैं, तो आप कहीं मत जाइए, रतलाम के इसी मां महालक्ष्मी मंदिर में आ जाइए। आपको सीधे मैं आपको दर्शन करवाता हूं। ये देखिए कुबेर का खजाना इसे इसीलिए कहते हैं कि बड़ी संख्या में धन संपदा यहाँ पे रखी जाती है। 500 से लेकर 1000 रुपए के नोटों की गड्डियां यहाँ पे नजर आती है। साथ ही साथ जो सोने और चांदी की सिल्लियां है उससे पूरे मंदिर को सजाया गया है। और ये जो विशेष वंदनवार है 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों को लेकर, ये जो नोटों की लड़ियां है इसे देखने के लिए, इसी सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से रतलाम पहुंचते हैं। कल वेस्ट बंगाल के कुछ श्रद्धालु हमें मिले थे, राजस्थान के श्रद्धालु मिले थे, और आज भी सुबह जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे महाआरती हुई थी, और ये देखिए श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और माँ के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से मैं चर्चा यहाँ पे करता हूँ। पहले पंडित जी से बात कर लूँ। पंडित जी, आज किस तरह का माहौल है? सुबह से कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और क्या मान्यता है मंदिर को लेकर? दीपावली का पर्व है, महालक्ष्मी की पूजा हर घर में होती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का एक मात्र मंदिर है जहाँ करोड़ों का श्रृंगार का एक महत्व होता है। पब्लिक अपना पैसा जेवरात यहाँ रखती है और वापस उन्हें पुनः लौटा दिया जाता है। ये एक शासकीय मंदिर है, कलेक्टर यहाँ का अधीन रहता है और पूरी व्यवस्था करता है।
पुलिस गार्ड वगैरह रहती है, पूरी सुरक्षा से यहाँ पैसा रखा जाता है। सुरक्षा से पैसा रखा जाता है। देखिए बड़ी संख्या में महिला है, सुबह 4 बजे से यहाँ पे लाइन लग जाती है माँ महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए और माँ से सुख शांति और समृद्धि की कामना करने के लिए। ये देखिए माँ महालक्ष्मी का पोस्टर है, ये यहाँ पे जो है महिलाओं को सभी जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, माँ का फूल यहाँ दिया जाता है और लोग इसे आशीर्वाद मानकर जो है अपने साथ ले जाते हैं, प्रसादी समझ के रखते हैं और साल भर जो है इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो लोगों से चर्चा करते हैं। मैम कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत सुंदर है, हर साल होती है यहाँ, बहुत सुंदर सजावट होती है। परिश्रम करें जाओ। या तो सुबह 4 बजे से जाते हैं, 7 बजे। सुबह 4 बजे से देखिए आप 4 बजे से लाइन में लगे थे और अब जाके इन लोगों को यहाँ पे एक बार वो सजावट भी दिखाइए सुधीर कि पैसों से कैसे पूरे मंदिर को सजाया गया है और कुबेर का खजाना जो कि सर्वप्रसिद्ध है रतलाम का, यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। कितने रुपए के नोट वहां पर रखे गए हैं, कैसे उन नोटों से मालाएं बनाई गई हैं, वो दिखाइए एक बार। देखिए करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए का कोई हिसाब। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पीछे, ये आप देख सकते हैं, ये जो चढ़ावा है ये लोगों का रखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद ये देखिए ये जो तिजोरी यहाँ पे बनाई हुई है, इसमें बड़ी संख्या में जो है धन संपदा रखी हुई है। इसके बाद ये तिजोरी है, ये नोटों से भरी हुई है पूरी तरह से। यहाँ पे 100 से लेकर 50 रुपए तक की गड्डियाँ है। ये थोड़े आगे मैं चलूँ, यहाँ पे ये पूरा जो प्रीमाइसेस है, यहाँ पे नोटों की गड्डियाँ रखी हुई है। ये चांदी की सिल्लियाँ है थोड़े से आगे, और ये इसके थोड़े हम आगे चलेंगे, ये पूरे स्वर्णाभूषण है, स्वर्णाभूषण पूरे। ये आगे चलेंगे तो 500 के जो नोट है वो थाल में यहाँ पे सजा के रखे हुए हैं। आज धनतेरस के दिन धन की ये वर्षा मंदिर में नजर आ रही है और कुबेर का खजाना क्योंकि खुल गया है। सुधीर आप बने रहिए, वापस से आऊंगी आपके पास। हमारे साथ राकेश यादव भी जुड़े राजनांदगांव से। राकेश, आज राजनांदगांव में किस तरह की रौनक है धनतेरस के मौके पर? जी हाँ अंशिका, आपको बता दूं कि आज धनतेरस है और जो छोटे व्यापारी हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकती हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनकी खासा उम्मीदें हैं। छोटे जो व्यापारी हैं जो दिए और छोटे छोटे मिट्टी के जो का व्यापार करते हैं, सामग्री का व्यापार करते हैं, उनको भी इस दिवाली और धनतेरस से उम्मीदें हैं कि उनका भी व्यापार चले और अच्छे से उनका घर चले, आर्थिक स्थिति में सुधार आए। तो कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी हैं वो खासे उम्मीद में बैठे हैं और बड़े जो व्यापारी हैं वो भी उम्मीद में हैं कि इस बार व्यापार अच्छा हो, व्यवसाय अच्छा हो, ताकि इस धनतेरस में उनको नई खुशियां मिल सकें। और जो राजनांदगांव शहर में 300 बाइक और 10 ट्रैक्टर जो हैं वो बुक हो चुके हैं पहले से, जिसको आज वो लेके जाएंगे, घर में खुशियां मनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बाजार है वो सज चुका है और लोग धीरे धीरे अब बाजार पहुंच रहे हैं। चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुधीर, आपका भी बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण तस्वीरें हम दिखा रहे थे दर्शकों को। आज धनतेरस के इस खास पर्व के मौके पर बहुत ज्यादा रौनक है, बाजारों से लेकर मंदिरों तक। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।